Hello guys, you are watching News Hour. नमस्कार। आज के निकुंज न्यूज़ आवर में आप सबों का स्वागत है। आज की तारीख 18 सितंबर 2020 और आज की मुख्य खबरें कुछ इस प्रकार हैं। आज की पहली खबर नीति आयोग से आ रही है। नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने निकट भविष्य में ट्रेनों के प्राइवेटाइजेशन की योजना की तारीफ करते हुए कहा कि यह रेलवे और इन्वेस्टर्स के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। उन्होंने कहा, यह भारत में प्राइवेट बैंकों की शुरुआत के समान है। कई प्राइवेट कंपनियां बैंकिंग क्षेत्र में आई, लेकिन उससे एसबीआई बंद नहीं हुआ। निवेश में रेलवे में प्रतिस्पर्धा, गुणवत्ता बढ़ेगी। कुछ समय बाद किराए भी घटेंगे। कोविड-19 से जुड़ी आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि रूस के सॉवरेन वेल्थ फंड ने कहा है कि भारत में नियामक की मंजूरी मिलने के बाद डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज को वह कोरोना वायरस वैक्सीन स्पुतनिक 5 की 10 करोड़ डोज बेचेगा। भारतीय दवा कंपनी के साथ वैक्सीन की क्लिनिकल ट्रायल और वितरण पर सहयोग की भी सहमति बनी है। दुनिया में रजिस्टर होने वाली स्पुतनिक 5 कोरोना की पहली वैक्सीन है। कनेक्टिविटी से जुड़ी आज की सबसे बड़ी खबर संचार मंत्रालय से आ रही है। संचार मंत्रालय ने गुरुवार को राज्यसभा में बताया कि दूरसंचार कंपनी BSNL के 44.4% मोबाइल नेटवर्क उपकरण ZTI और 9% हुआई के हैं। बतौर मंत्रालय, रिलायंस जियो इन दोनों चीनी कंपनियों के उपकरण इस्तेमाल नहीं करता है। गौरतलब है, टेलीकॉम ऑपरेटर को किसी बाहरी एजेंसी द्वारा अपने नेटवर्क का एक विशेष सुरक्षा ऑडिट कराने के लिए कहा गया है। आज की सबसे सनसनीखेज खबर यह है कि डिजिटल पेमेंट्स कंपनी पेटीएम का मेन ऐप शुक्रवार को गूगल प्ले स्टोर से हटा दिया गया। इसके पीछे गैम्बलिंग को वजह बताया जा रहा है। पेटीएम के अन्य ऐप जैसे पेटीएम फॉर बिजनेस, पेटीएम मॉल और पेटीएम मनी अब भी प्ले स्टोर पर हैं। कई यूजर्स ने ट्विटर पर ऐप को हटाए जाने की वजह पूछी है। गूगल प्ले स्टोर से पेटीएम का मेन ऐप हटाए जाने के बाद पेमेंट्स कंपनी ने कहा है कि ऐप जल्द ही लौटेगा। पेटीएम ने कहा, आपका सारा पैसा पूरी तरह सुरक्षित है और यूजर्स सामान्य ढंग से ऐप इस्तेमाल करना जारी रख सकते हैं। हालांकि पेटीएम ने यह नहीं बताया कि ऐप को प्ले स्टोर से हटाने की वजह क्या थी। आज की अगली खबर संयुक्त राष्ट्र से आ रही है। यूएन के खाद्य प्रमुख डेविड बिस्ले ने लगभग 3 करोड़ लोगों को भूखमरी से बचाने के लिए दुनिया के अरबपतियों से मदद मांगी है। बकौल बिस्ले, अगर इन लोगों को विश्व खाद्य कार्यक्रम से मदद नहीं मिली तो इनके मरने का खतरा है। उन्होंने कहा, 1 वर्ष तक इन्हें खिलाने के लिए हमें $4.9 अरब की आवश्यकता है। आज की अगली मुख्य खबर यह है कि दुनिया के सबसे बड़े फर्नीचर ब्रांड IKEA ने बेंगलुरु में अपना नया ग्लोबल ऑफिस खोलने की घोषणा की है, जो वैश्विक कारोबार परिचालन, डिजिटल टेक्नोलॉजीज और इनोवेशन पर केंद्रित होगा। अभी IKEA की ऐसी ऑफिस पोजनन पोलैंड, शंघाई चीन और बाल्टीमोर अमेरिका में हैं। बतौर IKEA इस फैसले की वजह भारत में बड़ी संख्या में प्रतिभाशाली लोगों के होने का है। दुबई से आ रही अगली मुख्य खबर यह है कि उन्होंने एयर इंडिया एक्सप्रेस फ़्लाइट्स को 2 अक्टूबर तक सस्पेंड कर दिया है। इसकी वजह यह बताई जा रही है कि एयर इंडिया एक्सप्रेस फ़्लाइट से यात्रा कर रहे यात्री 2 बार कोरोना पॉजिटिव मिले। आज की खेल जगत से जुड़ी सबसे बड़ी खबर यह है कि इंडिया का क्रिकेट फेस्टिवल यानी कि IPL कल से शुरू हो रहा है। कल पहला मुकाबला मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला जाएगा। अगली खबर यह है कि नाओमी ओसाका ने फ्रेंच ओपन से अपना नाम वापस कर लिया है। इसकी वजह उन्होंने हैमस्ट्रिंग इंजरी को बताया है। आज की पॉलिटी एंड गवर्नेंस से जुड़ी सबसे बड़ी खबर यह है कि आज राज्यसभा में 2 बहुत ही महत्वपूर्ण बिल पास हुए। पहला, होम्योपैथी सेंट्रल काउंसिल अमेंडमेंट बिल और दूसरा, एपिडेमिक डिजीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस। इसके बारे में जानने के लिए वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। For regular updates, please like, share and subscribe.